फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डीडीए ने अपने प्लॉट से रिलेटेड एक स्कीम निकाली है, जिसमें कि डीडीए ने रेजिडेंशियल प्लॉट्स, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स के साथ साथ कियोस्क भी रखे हैं और कुछ शॉप्स वगैरह भी रखी हैं। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी समरी आपको बताई थी। फाइनली डीडीए ने इसका ब्रोशर निकाल दिया। आज की वीडियो में हम इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के ब्रोशर को गो थ्रू करेंगे। हम जानेंगे कि डीडीए ने कौन कौन सी लोकेशन के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स निकाले हैं और वह कितने गज के हैं, मतलब कि उनका साइज़ क्या है, उनकी रिजर्व प्राइस डीडीए ने क्या रखा है और उसमें ईएमडी वगैरह पे करने का क्या प्रोसेस है, ऑक्शन कब होगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स ये जो प्लॉट्स हैं डीडीए ऑक्शन के थ्रू अलॉट करेगा। इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं है, इसकी बिडिंग होगी। बिडिंग में जो सबसे ज़्यादा बिडिंग करेगा उसको प्लॉट का अलॉटमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का। तो डीडीए ने यहाँ पे 21 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स रखे हैं जो कि दिल्ली के अलग अलग लोकेशन में हैं और अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग रिजर्व प्राइस है और इनका ऑक्शन डीडीए कराएगा। फ्रेंड्स, आप देखेंगे टेंडर डॉक्यूमेंट फॉर ई ऑक्शन 22nd फेज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज ऑन एज इज वेयर इज बेसिस। मतलब कि डीडीए यहाँ पे जो अपनी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी बेच रहा है वह एज इज वेयर इज बेस पे है। मतलब कि जिस कंडीशन में इस समय वहाँ पे प्लॉट्स हैं, सेम उसी कंडीशन में आपको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, चाहे वहाँ पे कंडीशन कुछ भी हो। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कोई बिल्डिंग बनी हुई हो, कोई और कब्जा करके बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इस स्कीम से रिलेटेड डीडीए ने अपना नोटिस निकाल दिया था 23 अप्रैल को, जो कि मैंने आपको बता दिया था, और हेल्प डेस्क ने काम करना स्टार्ट कर दिया था 23 अप्रैल से। एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो गया था 23 अप्रैल से, जो कि यहाँ पे गलत लिखा गया है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आज से एक्टिव हुआ है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट विद ईएमडी पे करने की लास्ट डेट है 22 मई और शाम के 6 बजे तक। तो ये डेट तो एक्सटेंड भी हो जाती है। पिछली बार भी डीडीए ने एक्सटेंड की थी जब 21 मेगा ई ऑक्शन लाया था डीडीए अपने प्लॉट्स का, तो वहाँ पे भी डीडीए ने एक्सटेंड की थी। और ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जो लाया है उनकी डिटेल अभी हम देख लेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे फ्रेंड्स, द स्टैगर्ड डिटेल्स ऑफ द ऑक्शन विल डिसाइडेड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। भाई अभी लास्ट डेट बीत जाए तब डीडीए बताएगा कि हाँ भाई इसका ऑक्शन कब होगा। अभी डेट फिक्स नहीं है। और स्टैगर्ड डिटेल्स मतलब कि हो सकता है जैसे कि डीडीए ने यहाँ पे 21 प्लॉट्स रखे हैं, तो एक दिन 10 का ऑक्शन करा दे, एक दिन 11 का करा दे, तो स्टैगर्ड मतलब डिटेल्स डीडीए बाद में बताएगा। ठीक है। एनी चेंज इन अबव शेड्यूल, यदि इस शेड्यूल में कोई चेंज होता है तो डीडीए अपनी इस वेबसाइट पे बता देगा और ई ऑक्शन की वेबसाइट है उस पर भी बता देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देना, अब तक जो डीडीए के ऑक्शन होते थे वह ई टेंडर एसबीआई वाले पे होते थे। एसबीआई का एक वेबसाइट होती थी, उस पे होती थी, मतलब ये टेंडरिंग वगैरह। अब जो होगा ऑक्शन और बिडिंग वह होगा डीडीए eNividha.com पे। ठीक है, eNividha.com पे, ये ध्यान रखना, एसबीआई वाली वेबसाइट पे मत पहुंच जाना। तो एक थोड़ा ये चेंज है। ठीक है, और थोड़ा हम गो थ्रू कर लेते हैं इसको। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इनवाइट्स ई ऑक्शन फॉर द सेल ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स पर डिटेल डिस्क्राइब्ड एट एनेक्चर 1 अंडर द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एज इज वेयर इज बेसिस। जैसे हैं वैसे मिलेंगे। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द बिडर विजिट द साइट एंड सेटिस्फाइड with the prevalent site condition in respect including status and infrastructure facilities available etc before participating in the auction and submitting the bid। भाई हम ये मान के चलते हैं कि जो बंदा इस बिडिंग में बैठ रहा है उसने साइट विजिट कर लिया है, प्लॉट देख लिया है, प्लॉट के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया है। बाद में ऐसा नहीं है कि आपने बताया कुछ और दे दिया कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज इज वेयर इज बेस पे होना चाहिए। ये प्लॉट है, यहाँ पेड़ इसके अंदर उगा हुआ है, तो हमें नहीं पता पेड़ आपको हटवाना है। यहाँ पे कूड़े का पहाड़ बना हुआ है, आप देख लेना भाई कूड़े का पहाड़ है या कूड़ा पड़ा है, आप खुद हटवाना, डीडीए नहीं हटाएगा। तो इसलिए हम एज इज वेयर इज बेसिस पे कह रहे हैं। तो यहाँ पे प्लॉट जो डीडीए ने रखे हैं उसको देख के जरूर आना। ठीक है ना, तो देखना जरूरी है। ओनली रजिस्टर्ड बिडर्स हु आर एलिजिबल एंड हैव पेड ईएमडी ऑनलाइन विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन। भाई जिस भी बिडर ने ईएमडी पे की होगी वही पार्टिसिपेट करेगा ऑक्शन में। प्रिपरेशन कॉस्ट ऑफ प्रपोजल डायरेक्शन, भाई यहाँ पे डीडीए बोलता है कि बिडर को
खुद जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, जो भी आप बिडिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, एफिडेविट वगैरह हो गया, अंडरटेकिंग हो गया, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको प्रिपेयर कराने होंगे तो आपको अपनी कॉस्ट पे कराने होंगे। ऐसा नहीं है कि डीडीए उसकी कोई पेमेंट करने जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बिडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी कॉस्ट पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी हम देखेंगे। कॉस्ट ऑफ ई ऑक्शन डॉक्यूमेंट, द बिडर हैव टू डाउनलोड ई ऑक्शन डॉक्यूमेंट फ्रॉम डीडीए वेबसाइट। भाई जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब कि जो ब्रोशर है जैसे जो मैं आप देख रहे हैं वो आप डीडीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अमेंडमेंट ऑफ ई ऑक्शन डॉक्यूमेंट, भाई ऑक्शन वगैरह में डीडीए जो है बदलाव कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे 21 प्लॉट्स रखे हैं, कल को 20 कर दे, हो सकता है इसको बढ़ा दे, इसमें कोई डॉक्यूमेंट और जोड़ दे। तो इससे रिलेटेड डीडीए अपनी वेबसाइट पे अपडेट करता रहेगा। कोई कोरिजेंडम है तो कोरिजेंडम ला देगा, तो आप उसको मतलब रेगुलर विजिट करते रहना डीडीए की वेबसाइट, ठीक है। बाकी मैं तो बता ही देता हूँ आपको। एलिजिबिलिटी, एनी पर्सन हु हैज़ अटेंडेड द एज ऑफ मेजॉरिटी, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, फर्म, कंपनी, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट वेंचर और कंसोर्टियम और रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी में पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन एंड सबमिट बिड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्लॉट्स। भाई आप इसमें से कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, आप इस इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑन फ्री होल्ड राइट्स बेसिस। ये फ्री होल्ड होंगे, ये लीज होल्ड पे नहीं होंगे, फ्री होल्ड प्लॉट्स होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि बवाना बसा रखा है वहाँ पे अभी लीज होल्ड चल रही है, फ्री होल्ड अब तक हुआ ही नहीं है, तो ऐसे नहीं होंगे, आपको हमेशा के लिए मिल जाएंगे। कन्वेंस डीड बनेगी, इसमें लीज डीड नहीं बनेगी, ठीक है। द बिडर मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भाई सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एनआरआई वगैरह भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, टू बी एबल टू पार्टिसिपेट इन ई ऑक्शन the prescribed EMD amounting to 25% of the bid premium is to be submitted in 2 stages as follows। भाई ऐसा है कि आप बिड में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको 25% की EMD पे करनी होगी, ठीक है। लेकिन 25% की EMD आपको एक बार में पे नहीं करनी है, पहले आपको 5% की पे करनी है। 5% EMD पे करके आप बिडिंग में बैठ सकते हैं, बिडिंग कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी प्लॉट का मतलब बेस प्राइस रखा है डीडीए ने 1 CR यानी 1 करोड़ सपोज डैट, ठीक है। तो आपको 5% EMD पे करनी होगी पहले बिडिंग के लिए, यानी 5 लाख रुपए आप पे कर देंगे। बिडिंग में बैठ के आप H1 बिडर बने, आपने 1 करोड़ का प्लॉट लिया, 1 करोड़ 20 लाख का, ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख का आपने ले लिया। तो प्लॉट मिलने के बाद मतलब कि H1 बिडर बनने के बाद डीडीए आपसे मांगेगा कि भाई आप बाकी के 20% दो। भाई 5% तो आपने दे दिया था EMD, बाकी के 20% दो। तो 1 करोड़ 20 लाख का 25% निकालो पहले, ठीक है। 25% जो भी आए 1 करोड़ 20 लाख का H1 बिडिंग, मतलब जो आपने बिडिंग की है उसका 25% निकलेगा, लेस जो आपने पे किया था पहले 5 लाख ना, वो लेस कर दिया जाएगा। बाकी का EMD आपको पे करना होगा एज ए सेकेंड स्टेज EMD, ठीक है। फर्स्ट स्टेज EMD तो आपकी हो गई 5%, सेकेंड स्टेज जो EMD होगी वो होगी आपका 25% ऑफ H1 बिडिंग, मतलब जितनी आपने बिडिंग की है लेस जो आपने पहले अमाउंट पे किया है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और वो भी आपको पे करनी है कब, 25% ऑफ द बिड premium minus first stage EMD already paid to be called as second stage EMD is to be submitted at second stage by successful bidder within 7 days। 7 दिन के अंदर अंदर जब DDA आपको LOI इशू कर देगा, मतलब कि लेटर ऑफ इंटेंट इशू कर देगा, उसके मतलब कि लेटर ऑफ इंटेंट की डेट से आपको 7 दिन का टाइम देगा DDA कि भाई बाकी का 20% की पेमेंट आप कर दो, तब आपको बाकी के 20% की पेमेंट कर देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। इशुएंस ऑफ LOI शैल बी इशूड ऑनलाइन थ्रू भूमि पोर्टल। भाई भूमि पोर्टल पे आपको मिलेगा LOI, ये लिंक है भूमि पोर्टल का। यहाँ पे एक भूमि वाला है और एक जो है फ्लैट वाला है, ठीक है। तो भूमि वाले पे आपको यहाँ पे देखना होगा। फर्दर इट इज क्लैरिफाइड दैट नो फॉर्मल LOI शैल बी इशूड थ्रू ईदर ऑफलाइन मोड और ई ऑक्शन पोर्टल। भाई ऐसा नहीं है कि आप इंतजार करते रहें कि बाई पोस्ट आपको LOI मिलेगा,
बाई पोस्ट नहीं मिलेगा, मेल पे मतलब इस भूमि पोर्टल पे मिलेगा। और ये ऑक्शन वाले पोर्टल पे भी मत सर्च करना, इस पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी आपके डीडीए जो है मेल कर देगा, इस मेल आईडी से आपके पास मेल आएगा, देख लेना। प्रोसेस ऑफ मेकिंग LOI पेमेंट, सेकंड स्टेज EMD एंड एक्सेप्टेंस। द सक्सेसफुल H1 बिडर्स विल रिक्वायर्ड टू लॉग इन ऑन भूमि पोर्टल। भाई जो H1 बिडर बनेगा भूमि पोर्टल पे लॉगिन करेगा, यहाँ से यूजिंग लॉगिन डिटेल्स, अपनी लॉगिन डिटेल्स का यूज़ करते हुए यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डाल के उसमें लॉगिन करके तब आपको पेमेंट करनी होगी सेकंड स्टेज EMD की। नो ऑफर शैल बी एक्सेप्टेड विदाउट सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। भाई ऐसा नहीं है कि आप सेकंड स्टेज की EMD पे ही ना करें और आप सोचें कि भाई आपको डिमांड लेटर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट विल बी एडजस्टेड इन द पेमेंट अगेंस्ट द प्रीमियम ऑफ बिड पेएबल टू द अथॉरिटी बाय द सक्सेसफुल बिडर। भाई जैसे आपने बिडिंग कर ली 1,20,00,000 की, ठीक है, 25% आपने EMD पे कर दी, तो जो आपको डिमांड लेटर DDA देगा ना वो 25% लेस करके देगा। ऐसा नहीं है कि 25% भी आपको पे करना है और ये भी पे करना है, वो अमाउंट आपका लेस हो जाएगा। बाकी के पेमेंट के लिए DDA आपको मतलब डिमांड लेटर भेजेगा। द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट पेड बाय बिडर्स हुज ऑफर हैव नॉट बीन एक्सेप्टेड बी रिटर्न टू देम विदाउट एनी इंटरेस्ट। भाई आपने 5% EMD पे करके आप बिडिंग में बैठे, लेकिन आप H1 बिडर नहीं बन पाए, H1 बिडर नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं है। DDA आपका वो अमाउंट जो है जो आपने EMD पे की होगी वो आपको वापस कर देगा 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें। Only those bidders who have paid first stage EMD will be allowed to participate in the auction process। जिसने फर्स्ट स्टेज की EMD पे की होगी वही ऑक्शन में बैठ पाएगा। सबमिशन ऑफ बिड, द इंटेंडिंग बिडर कैन रजिस्टर इन द बिडिंग प्रोसेस वंस द देमसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन द ई-ऑक्शन पोर्टल। भाई सबसे पहले आपको ई-ऑक्शन पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा, DDA ई-निविदा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस बार SBI वाला पोर्टल नहीं है, नहीं तो हर बार SBI वाला पोर्टल होता था, इस बार ई-निविदा वाला पोर्टल है, नया पोर्टल है, तो इस पे आपको EMD वगैरह पे करनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस द इंटेंडिंग बिडर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट EMD अमाउंटिंग टू 5% ऑफ द रिजर्व प्राइस एज डिटेल इन क्लॉज 2.2। भाई 5% पे करना है, वो नीचे दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग करना, अभी दिखा दूंगा। जो आप EMD पे करेंगे वो कोरियर से मत भेज देना, कहीं पता चले चेक बना के भेज दो। और EMD के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होंगे, स्कैंड कॉपी ऑफ एफिडेविट, लेटर ऑफ इंटेंट एंड एप्लीकेशन, ये फॉर्मेट दिया हुआ है नीचे, ठीक है ना, अभी देख लेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, रिक्वेस्ट फॉर्म ऑफ ईच प्लॉट इज टू बी सबमिटेड सेपरेटली विद सेपरेट EMD। मतलब कि आप चाहते हैं कि 2 प्लॉट के लिए मैं EMD पे करूं, तो 2 के लिए 2 EMD पे करेंगे, 1 2, ठीक है। ये नहीं कि आप सोचें कि 1 EMD पे कर दूं, 2 प्लॉट की बिडिंग कर दूं, ऐसा नहीं होगा। द स्टैगर डिटेल्स ऑफ द ऑक्शन विल बी डिसाइडेड आफ्टर। भाई ये तो जब ये इसका ऑक्शन मतलब कि क्लोजिंग डेट बीतने के बाद ही DDA बताएगा कि कब इसका ऑक्शन होना है। आफ्टर द बिड आर कंफर्म्ड by the competent authority, a communication shall be sent to successful bidder and second stage EMD to be submitted within 7 days from the date of issue of LOI। भाई जब आप H1 बिडर बन जाएंगे तो आपको LOI इशू कर दिया जाएगा कि भाई 7 दिन के अंदर अंदर आप सेकंड स्टेज की EMD पे कर दो। यदि आप सेकंड स्टेज की EMD पे नहीं करते हो, ठीक है, यदि आप मतलब टाइम पे नहीं करते हो, टाइम पे नहीं करते हो तो आपसे जो है इंटरेस्ट लिया जाएगा, और यदि आप इंटरेस्ट भी पे नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिमांड लेटर तो दे देंगे हम, ठीक है। भाई 25% आपने पेमेंट तो कर ही दिया है, इंटरेस्ट ही तो नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आपको डिमांड लेटर दे देंगे, लेकिन डिमांड लेटर में आपका वो इंटरेस्ट जोड़ देंगे जो आपने EMD सेकंड स्टेज की डिले की है, ठीक है। इन केस ऑफ सेकंड स्टेज EMD इज नॉट सबमिटेड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, द फर्स्ट स्टेज EMD सबमिटेड अलॉन्ग द बिड शैल बी फॉरफिटेड। भाई ऐसा है कि मान लीजिए 5% EMD आपने पे की, बिडिंग में बैठ गए, H1 बिडर हो गए, आपको LOI मिल गया, ठीक है। LOI में बोला गया कि सही 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दो, 7 दिन में पेमेंट नहीं करते, ठीक है, कोई बात नहीं, मत करो, हम आपका 5% अमाउंट जो है फॉरफिट कर लेंगे और आपको कुछ नहीं देंगे, ठीक है। आफ्टर डिपॉजिट ऑफ सेकंड स्टेज EMD द DDA शैल इशू ए डिमांड लेटर फॉर द प्लॉट टू द बिडर हुज बिड हैज बीन एक्सेप्टेड थ्रू भूमि पोर्टल अपॉन हिम टू रेमिट द बैलेंस 75%। भाई जब आप
सेकंड स्टेज की EMD पे कर देंगे, यानी टोटल 25% अमाउंट पे कर देंगे, तो DDA आपको एक 75% का डिमांड नोट देगा कि हाँ भाई ये पेमेंट आप कर दो, जो कि आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ई-ऑक्शन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा 2000 रुपये प्लस GST पे करके। ठीक है, 2360 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर वगैरह नहीं है तो आप बनवा लेना। क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये हेल्प डेस्क का ईमेल आईडी है और कॉन्टैक्ट भी नीचे दिया हुआ है, आप देख लेना। ठीक है, और ये बार बार मैं कह रहा हूँ, e-निविदा वाला इस बार वेबसाइट है dda.enivida.com, इस बार SBI वाली नहीं है, तो ये ध्यान रखना। बिडर को बोला जाता है कि एक चालान के अगेंस्ट में एक ही NEFT करें, ये नहीं कि 5% भी उसी के अगेंस्ट में कर दें और 25% 20% भी उसी के अगेंस्ट में कर दें। एक चालान के अगेंस्ट में नहीं होगा। ठीक है ना, एक चालान के अगेंस्ट में एक ही पेमेंट होगा। और जैसे कि आपको 5% आपको पे करना है और 20% जो पे करना है, ऐसा नहीं है कि 5% में 5 लाख रुपए पे करने हैं तो 1-1 लाख के 5 चालान बना रहे हो, एक बार में पेमेंट करना। ये लिखा है ना, बिडर शुड मेक ओनली वन सिंगल पेमेंट फॉर द रिस्पेक्टिव ऑक्शन एंड डू नॉट यूज मल्टीपल पेमेंट फॉर द सेम ऑक्शन। ठीक है, और जो आपकी बिडिंग होगी वह आपका जब बिडिंग का प्रोसेस चलेगा तो आप मिनिमम एक बार में 1 लाख रुपए बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ का फ्लैट का 1 करोड़ 10 लाख किया, तो आप 1 करोड़ 11 लाख कर सकते हैं, 12 लाख कर सकते हैं। मिनिमम 1 लाख रुपए बढ़ाना पड़ेगा और मैक्सिमम एक बार में 10 लाख बढ़ा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, 1 लाख के फैक्टर में बढ़ना होगा। ठीक है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 6 लाख ऐसे बढ़ा सकते हैं, 11 लाख नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, 50,000 नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, और देखिए इसमें फ्रेंड्स, यहाँ पे DDA बार बार बोल रहा है कि जो प्लॉट्स आपको अलॉट किए जाएंगे एज इज वेयर बेस पे किए जाएंगे और हम मान के चलेंगे कि आपने साइट विजिट कर ली है। तो आप ध्यान रखना, जो ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं आप इन दोनों पोर्टल से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डिमांड लेटर जब DDA आपको इशू करेगा 75% का, तो आपको 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है। DDA बोलता है कि आपको 90 दिन में पेमेंट कर दो। ठीक है, लेकिन 60 से लेकर 90 दिन के बीच में जो गैप आया उसका 10% पर एनुम के हिसाब से हम इंटरेस्ट लेंगे, तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप लोन लेके पेमेंट कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, फ्री होल्ड प्लॉट्स हैं। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे DDA बोलता है कि जो आप प्लॉट का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ध्यान रहे कि जो MCD के बाई लॉज हैं उसका ध्यान रखना, कितना सेटबैक है, कितना आपको खाली छोड़ना है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। और कंस्ट्रक्शन आप तभी स्टार्ट कर सकते हो जब आप कन्वेंस डीड ले लो। ऐसा नहीं कि कन्वेंस डीड आपने ली नहीं, आप सोचोगे भाई अब तो प्लॉट मेरे नाम का आ गया, पोजेशन लेटर हो ही गया, तो मैं अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूँगा। नहीं, ठीक है, पहले आपको कन्वेंस डीड बनवानी होगी। और जो इंडस्ट्रियल प्लॉट ले रहे हैं तो आप इंडस्ट्रियल यूज़ ही करेंगे। पता चले यहाँ पे रेजिडेंशियल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, कोई वहाँ परचून की दुकान खोल दी, कोई जिम खोल दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल यूज़ ही होना चाहिए। बाकी अब सपोज दैट 2 प्लॉट लेते हैं आजू बाजू के, तो ये नहीं कि दोनों का आपस में मिला दें, मर्ज नहीं कर सकते, अमलगमेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे एक प्लॉट लिया तो ऐसा नहीं कि आधा किसी और को बेच दें, आधा किसी और को बेच दें, बेच भी नहीं सकते आधे आधे भाग में। ठीक है, एक बार में तो बेच सकते हैं, मतलब आधे आधे भाग में नहीं कर सकते। और जो भी इसमें एक्सपेंस आएगा, स्टैम्प ड्यूटी का, रजिस्ट्रेशन चार्जेस का, कन्वेंस डीड का, सब आपको पे करना होगा, मतलब कि बिल्डर करेगा। अब यह है प्लॉट्स की डिटेल। ये देखिए, ये प्लॉट नंबर है D91 केशवपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है, 160 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, यानी कि लगभग 191 गज के आसपास है। 9 करोड़ 97 लाख 88 हज़ार का ये प्लॉट है। और यहाँ पे इसका गूगल मैप का लोकेशन भी दिया गया है। ठीक है, ये जो है, यदि आप प्लॉट देखने जाना चाहते हैं तो ये अंकित जी हैं, तो इनसे बात करके आप जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको जब ये मिल ही गया है गूगल लोकेशन, तो यहाँ से भी सीधा क्लिक करके वहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछली बार जो भी DDA ने अपनी प्रॉपर्टी निकाली थी, प्लॉट्स वगैरह, लोकेशन ही नहीं थी किसी चीज़ की, लोग जा रहे हैं, भटक रहे हैं, पता ही नहीं चलता था कि कौन सा प्लॉट है, क्या है। इस बार DDA ने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, दूसरा 150 गज का ये भी केशवपुर इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो 150 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 180 गज का प्लॉट है। 6 करोड़ 98 लाख 95 हज़ार इसका बेस प्राइस DDA ने रखा है। इसके ऊपर ऑक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये बेस प्राइस है, रिजर्व प्राइस।
उसके बाद केशवपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 448 स्क्वायर मीटर यानी कि लगभग 536 गज का ये प्लॉट है। 17,51,46,400 रुपये। ये भी केशवपुर का, ये भी सेम है, मतलब 536 गज का 19 करोड़ 24,46,400 रुपये का इसका रिजर्व प्राइस DDA ने रखा है। वजीरपुर फेज़ 4 में ये 32 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 38 गज का प्लॉट है, 83,17,600 रुपये का। ठीक है। मायापुर इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 333.45 स्क्वायर मीटर का है, तो लगभग 400 गज का ये प्लॉट है। 9,96,77,385 ये भी मायापुरी का ही है, 70.17 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 92 गज का है। ठीक है। 3,21,94,173 ये भी सेम है, 3,30,94,173 ये भी मायापुरी का ही है। ये भी मायापुरी का है, 167.23 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 200 गज का प्लॉट है। 6,40,88,693 रुपये इसका बेस प्राइस रखा है। ये कीर्तिनगर का ये 18.58 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 22 गज का प्लॉट है, 1,32,53,130 रुपये। भाई साहब सिर्फ 22 गज का प्लॉट 1,32,00,000, देखिए कितना महंगा है। दिल्ली में अब मास्टर प्लान लागू होने वाला है। अभी देखिए कल सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया था कि हाँ भाई सारी जो भी रेजिडेंशियल इलाकों में फैक्ट्रियाँ वगैरह चल रही है उनके जाके भाई सर्च करो, देखो कौन कौन है, हमारी रिपोर्ट बना के दो। तो दिल्ली में सीडिंग तो दोबारा स्टार्ट होनी ही है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स तो महंगे होंगे ही होंगे, सीधी सी बात है। ये भी कीर्तिनगर का 1,32,00,000 का, ये भी कीर्तिनगर का 23 स्क्वायर मीटर का, तो 23 स्क्वायर मीटर मतलब लगभग 27.5 गज का, 2,21,41,938 रुपये। ये 1,23,00,000 का, 1,83,00,000 का ये भी कीर्तिनगर का ही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी कीर्तिनगर ये पूरा इसका एड्रेस दिया हुआ है, देखिए। ठीक है। ये 27.5 गज के हैं, 1,78,00,000, 1,76,00,000, 1,74,00,000 और यहाँ पे सारी सेम मतलब 23 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 27.5 गज के हैं। 1,67,00,000, 1,79,00,000, 1,87,00,000। तो ये डिटेल यहाँ पे सारा रिजर्व प्राइस यहाँ पे DDA ने दे दिया है। यहाँ पे इन सभी प्लॉट्स का गूगल लोकेशन भी दे दिया है, तो आप यदि जाना चाहते हैं तो देख के आना। वैसे तो जाना ही चाहिए, बिना देखे तो लेना मत, क्योंकि पता चले वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा हो, कूड़े का पहाड़ हो, कुछ भी हो, भाई देखना ज़रूरी है ना। और अब क्या है इसमें, ये कन्वेंस डीड का परफॉर्मा है और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए लगाने हैं उन सब का परफॉर्मा यहाँ पे दिया हुआ है। एफिडेविट हो गया, यहाँ पे LOI से रिलेटेड परफॉर्मा है, तो ये सब चीज़ें आपको यहीं पे इस ब्रोशर में मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका PDF लिंक भी मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे। अब इसके बाद आपको रेजिडेंशियल और फिर कॉमर्शियल प्लॉट्स के बारे में बता दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।